तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, आसमान में उस एनर्जी को देखने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो सेक्ट मास्टर और बाकी के सभी एल्डर होते हैं वो आसमान की तरफ देखने लगते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि वे लोग आ गए। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि ये जवान ये इंसेक्ट के पर्सन है। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद में जो एल्कमी एल्डर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि पूरा जवान ये इंसेक्ट ही यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर भी घबराते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि इनका सेक्ट मास्टर भी इनके साथ में आया है, जिसका मतलब कि इनका जो इंटेंशन है वो पूरी तरह से क्लियर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो जवान इंसेक्ट का मास्टर होता है उसे बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो जवान इंसेक्ट का मास्टर है वो पर्सनली यहाँ पर जो डिसाइपलों का मैच है उसे देखने के लिए आएगा। जो सुनते के साथ ही जवानी इंसेक्ट का जो मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि क्या हो गया, आप तुम इतना ज़्यादा शांत होकर बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम जो मेरा पूरा का पूरा सेक्ट था उसे तबाह करना नहीं चाहते थे? और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो थोड़ा नर्वस होने लगता है। नर्वस होते हुए बोलता है कि अगर जवानी इंसेक्ट के मास्टर की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये चीज़ तो क्लियर है कि वो सेंट एम्प्रोडियलम पर पहुँच चुका है। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जवान इंसेक्ट का एक डिसाइपल जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि जरा एक बार इन लोगों के रिएक्शन को तो देखो, जिसे देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जवान इंसेक्ट का जो यंग मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए उससे बोलता है कि ध्यान इन लोगों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इन लोगों के पास में एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है जिसने कि मेरी जो डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो यंग मास्टर से बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी मर्क्यूरियस रियलम पर थी और इसी के साथ में तुम सेक्ट मास्टर के द्वारा दिए गए ट्रेजर को भी लेकर आए थे, यहाँ तक कि मैजिकल बीस्ट भी तुम्हारे पास में था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इन मामूली से लोगों से यहाँ पर पिटकर चले गए। सच में तुम तो अब इस लायक भी नहीं रहे हो कि तुम मेरे सामने खड़े होकर बात कर सको, और तुम यहाँ पर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, यहाँ तक कि मैं पूरा जो ये हार्ट पास सेक्ट है उसे खून से भर दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जवान इंसेक्ट का मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर साहब, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सेक्ट को ऑफेंड करने का मतलब है कि जिसने ऑफेंड किया है वो मारा जाएगा। और अब जवान इंसेक्ट के मास्टर की बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी थोड़ा सा घबराने लगते हैं। तभी जो जवान इंसेक्ट का मास्टर होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि लेकिन अब भी तुम लोगों के पास में जिंदा रहने का एक तरीका है कि मेरे जवान इंसेक्ट के सामने सबमिट कर कर मेरी एक ब्रांच बन जाओ और तुम्हारे पास में जो रिसोर्सेस है वे सभी भी मुझे दे दो, जिसके बाद में तुम लोग कम से कम सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम लोग जो है वो ऐसा नहीं करते हो तो तुम लोग भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर और वहाँ पर खड़े हुए एल्डर होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो उस जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आते हुए लीटियान बोलता है कि क्या बात है, सभी लोग पहले से ही यहाँ पर है। और अब लीटियान को देखकर यंग मास्टर भी उसे पहचान लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये वही पर्सन है जिसने कि मेरे दोनों साथियों को मार दिया था, यहाँ तक कि इसने जो ब्रोंज हैमर था उन दोनों को भी छीन लिया था। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो जवानी इंसेक्ट के मास्टर के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कंपटीशन है उसके लिए आए थे ना, तो चलो जल्दी से जो कंपटीशन है उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 1v1 फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से जो टाइम है वही बर्बाद होगा, तो इसीलिए तुम सीधे आकर यहाँ पर सामने फाइट जो है वो शुरू कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जवान इंसेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए यंग मास्टर से बोलता है कि सच बताओ तो मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि जिस पर्सन ने तुम्हें हराया है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन ये तो असल में एक बेवकूफ़ निकला जो कि डायरेक्टली यहाँ पर सेक्ट मास्टर को चैलेंज कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर हार्ट बाथ सेक्ट का जो एल्डर होता है वो भी आगे आ जाता है। आते हुए जवानी इंसेक्ट के मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, जो ये लीटियान है इसने आपको ऑफेंड ही नहीं किया बल्कि इसने हमारे सेक्ट को भी ऑफेंड किया हुआ है और ये बेफालतू के ऐसे ही प्रॉब्लमों को क्रिएट करता रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जवान इंसेक्ट का मास्टर होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि जो हार्ट बाथ सेक्ट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई। सच में मानना पड़ेगा उसके अंदर कुछ टैलेंटेड डिसाइपल जो है वो मौजूद है। जो उनका लीडियान जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि अपनी बेफालतू की जो बकवास है उसे यहाँ पर करना बंद करो, तुम लोग फाइट करने के लिए आए हो तो चुपचाप फाइट करो ना। जो सुनते के साथ ही जो यंग मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आकर गुस्से में लीटियान से चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर इतने ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकते हो, तुमने मेरे मास्टर को क्या समझ लिया है? मेरे मास्टर जो है वो केवल तुम्हें एक ही अटैक कर कर यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं।
जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो अचानक से ही अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है और अपने ओरा की मदद से जो यंग मास्टर का हार्ट होता है उसे सप्रेस करने लगता है, जिस कारण अब यंग मास्टर की हालत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन ली टियान उसे मारता नहीं बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देता है। और अब जो ली टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे यहाँ पर मारना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं मैं उन्हें डरा दूंगा, जिस कारण मैं जैसा चाहता हूँ चीज़ें जो है वो वैसे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और अब ली टियान के इतना सोचते के साथ ही जवान इंसेक्ट का जो डिसाइबल होता है वो आगे आते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर हाथ बार सेक्ट के जो डिसाइबल है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इन एरोगेंट मास्टरों को सबक सिखा सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी उसे परमिशन दे देता है और उसे परमिशन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जाओ जाकर इनके साथ में फ़ाइट करो और इन्हें दिखा दो कि आखिर इन लोगों की औकात क्या है। और अब उस सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइबल जो होता है वो भी ली टियान के सामने आ जाता है। ली टियान के सामने आने के बाद में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उससे बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर शुरू में मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर सकते हो, और अगर तुम्हें अकेले को मेरे ऊपर अटैक करने में डर लग रहा है तो तुम चाहो तो यहाँ पर अपने साथ में और भी डिसाइपलों को बुला सकते हो, मैं तुम सभी के साथ में एक साथ फाइट करूँगा। जो सुनकर ली टियान बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम किंग रियलम पर हो। और अब इतना बोलकर जो ली टियान होता है वो जियाओ ये की तरफ देखने लगता है। जियाओ ये की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इससे तुम फाइट करो। जो सुनकर जियाओ ये भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जियाओ ये जो होता है वो जवानी इंसेक्ट के उस डिसाइपल के सामने आ जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हार्ट बाथ सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है कि एक बच्चे को फाइट करने के लिए भेज दिया? क्या इस बच्चे के पास में इतनी स्ट्रेंथ भी है कि ये उस पर्सन का सामना जो है वो कर पाए? जो सुनकर दूसरा जो डिसाइपल होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, सच में ये जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ भरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो जवान इंसेक्ट का डिसाइपल होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि सच में ये कितना ही ज़्यादा मजाक किया है कि तुम लोग जो है वो मेरे सामने फ़ाइट करने के लिए एक बच्चे को भेज रहे हो। जो सुनते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपना जो कल्टीवेशन का रियलम है वो इसके रियलम तक सप्रेस जो है वो करना होगा, जिसके बाद में मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन इसे नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर जवान इंसेक्ट का वो डिसाइपल जो होता है वो ली टियान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग खेलना ही चाहते हो तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ में ज़रूर खेलूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो भी अपनी जो पावर होती है उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर इकट्ठा करने लगता है। और अब जियाओ ये की ओरा को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? तुमने यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए एक उस बच्चे को भेजा है जिसने कि अभी अभी ही ट्रांसडेट रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। शुरू में मुझे लगा था कि तुम इस बच्चे को मेरे सामने फाइट करने के लिए भेज रहे हो तो ये बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत पावरफुल होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए जियाओ ये से बोलता है कि ठीक है बच्चे, मैं अपनी कल्टीवेशन का जो रियलम है उसे सप्रेस करने वाला हूँ तुम्हारे रियलम तक, तो इसीलिए बाद में ये चीज़ बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने तुम्हें बुली किया था। और अब इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी हैरान रह जाते हैं। और पहला बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये बच्चा जो है वो ट्रांसस्टेट रियलम पर पहुँच चुका है? लेकिन इसे तो सेक्ट के अंदर आए हुए केवल कुछ ही दिन बीते हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैंने सेक्ट को ज्वाइन किया था तो उसके बाद मुझे 1 साल लग गया था ट्रांसस्टेट रियलम पर पहुँचने में। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो फुल जोरों शोरों से जो जियाओ ये होता है उसे चेयर करते हुए उसे बोलती है कि जियाओ ये, मुझे यकीन है कि तुम इस बास्टर्ड को हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो जवानी इंसेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो जियाओ जी की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद में वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो यंग मास्टर होता है उससे पूछता है कि क्या ये वही सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी वाली बच्ची है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो उस डिसाइपल को बताता है कि हाँ बिल्कुल, इस बच्ची के पास में सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी है, क्योंकि मेरी डिवाइन आई जो है वो कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर इस लड़की के पास में सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी है तो अगर मुझे वो बॉडी मिल जाती है तो उसके बाद में मैं बहुत ही आसानी से एक एम्परर जो है वो बन सकता हूँ। और अब उस डिसाइपल की इस तरह की बातों को सुनकर जो जियाओ जी होती है वो भी वहाँ पर थोड़ा सा घबराने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ ये होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डिसाइपल जो होता है वो सही टाइम पर बचते हुए जियाओ ये के अटैक को डोज कर देता है। जिसके बाद में जियाओ ये दोबारा से अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो डिसाइपल जियाओ ये के अटैक को डोज कर देता है। अटैक को डोज करते हुए गुस्से में बोलता है कि ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर सनी की अटैक करने की?
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ ये जो होता है उसे लीटियान की बात याद आने लगती है, जहाँ पर कि लीटियान ने उससे बोला था कि जिस टाइम पर तुम्हारा एनिमी जो है वो केयरलेस हो तो उसके ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करो। और अब इस बात को याद करते के साथ ही जो जियाओ ये होता है वो अपनी पूरी पावर से उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि अटैकों को रोकने में हम देखते हैं कि उस डिसाइपल को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बच्चे के हाथ में ये अजीब सी स्टिक कैसी है, क्योंकि ये स्टिक बहुत ज़्यादा अजीब है। जैसे जैसे मेरी बॉडी से टकरा रही है मुझे वैसे वैसे ही पेन फील हो रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाकर जियाओ के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जियाओ उसके अटैक को डॉज कर देता है। और उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ जो होता है वो उस बंदे के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो शू फैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आकर जियाओ की फाइट को देखते हुए शू फैंग जो होता है वो बोलता है कि ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले जो लिटिल यंग मास्टर है उनके सेंस करने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पैलेस लॉर्ड है उन्होंने इसकी बॉडी के अंदर लाइफ स्क्रिप्चर फॉर्म और उसी के साथ में जो 8 सफरिंग डिवाइन आर्ट है उन दोनों को कंबाइन कर डाला है, जिसका जो लिटिल यंग मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज के अंदर आ जाते हैं फाइट के अंदर। यही कारण है कि ये दूसरा यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर चाहकर भी जो हमारे लिटिल यंग मास्टर है उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट का वो डिसाइपल जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो हो रही होती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ से बोलता है कि ब्रेट आखिर तुम मेरे एक ही हाथ पर लगातार अटैक जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनकर अब जियाओ जो होता है वो लीटियान की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि लीटियान ने उसे बोला था कि जब तुम किसी से फाइट करो तो अगर तुम उसे ज़्यादा चोट पहुँचाना चाहते हो तो उसकी इंजरी के ऊपर अटैक करो। जो सुनकर जियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन जो दुश्मन है अगर उसकी इंजरी ना हो तो फिर क्या करे। जो सुनकर लीटियान उससे बोलता है कि अगर उसकी इंजरी ना हो तो पहले खुद से इंजरी बनाओ और फिर वहाँ पर अटैक करो। और अब लीटियान की इन्हीं बातों को याद करते हुए जियाओ जो होता है वो उस डिसाइपल के अटैक को डोज कर देता है और उसके अटैक को डोज करते हुए दोबारा से अपनी स्वॉर्ड जो होती है उससे उसके हाथ के ऊपर ही अटैक करता है, जिस कारण अब दर्द के मारे उसकी चीख निकलने लगती है। जिस कारण अब वो गुस्से में जियाओ के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ जो होता है वो उसके अटैक को डोज करते हुए दोबारा से जो उसका हाथ होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर जॉन इंसेक्ट के उस डिसाइपल को अब और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सेम कल्टीवेशन रियलम पर होने के बाद भी सच में मैं एक बच्चे का सामना नहीं कर पा रहा। और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही जियाओ दोबारा से लगातार उसके हाथ के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देख कर वो बंदा गुस्से में चिल्लाने लगता है। गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रैड सच में अब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब मैं तुम्हें हर हाल में मार कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर से जो सपरेशन होता है वो हटा देता है। और सपरेशन हटते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और उसके ऑरा से ही जियाओ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे उड़ जाता है। और इस चीज़ को देखकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और जो एल्केमी एल्डर होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट का एक छोटा सा बच्चा इतना पावरफुल होगा कि वो जवानी इन सेक्ट के यंग मास्टर को उसकी कल्टीवेशन के ऊपर से सपरेशन हटाने पर मजबूर कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा एल्डर होता है वो भी उस यंग मास्टर को देखते हुए बोलता है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो ऑलरेडी किंग रियलम पर पहुँच चुकी है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर में वो डेफिनेटली एम्परर रियलम पर पहुँचेगा। हमारे सेक्ट के अंदर केवल एक ही पर्सन इतना टैलेंटेड था जिसका कि टैलेंट का कंपैरिजन जो है वो इससे किया जा सके, जो कि कोई और नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर शीबू फान था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ होती है वो चिल्लाते हुए जो जॉन इंसेक्ट का वो डिसाइपल होता है उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन अब तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि यंग मास्टर तियान, क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए थे कि आप यहाँ पर जो जियाओ है उसके साथ में सेम कल्टीवेशन के साथ में फाइट करोगे, तो फिर आखिर आप अपनी रियल कल्टीवेशन का इस्तेमाल जो है वो क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर वो जवान इंसेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन डिसाइपलों से बोलता है कि तुम सभी जो है वो अपने मुंह को बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम एक नंबर के चीटर और बेशरम हो। अगर तुम यहाँ पर जो जियाओ है उसे नहीं हरा पा रहे हो तो अब तुम अपनी जो कल्टीवेशन है उसका इस्तेमाल कर उसे हराना चाहते हो, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जवानी इंसेक्ट के उस डिसाइपल को जियाओ के ऊपर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ब्रैट, लगता है कि पहले तुम्हें ही सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियाओ होता है वो उस डिसाइपल के सामने आ जाता है।
जिसे देखने के बाद में वो डिसाइपल जो होता है वो जियावी से बोलता है कि अच्छा तो तुम इस लिटिल गर्ल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। कोई बात नहीं, जो इसकी सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही रिफाइन करूँगा। और अब इतना बोलकर वो फुल स्पीड में जो जियावी होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ओरा के कारण जो जियावी होता है उसे भी वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। और अब जियावी जो होता है उसे लीटियान की बात याद आने लगती है, जहाँ पर कि लीटियान ने उससे बोला था वैसे तो तुम कमज़ोर हो, लेकिन अगर तुम अपनी जो कल्टीवेशन है उसे सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हो तो तुम अपने से पावरफुल एनिमी के अटैक को ब्लॉक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियावी होता है वो भी ऐसा ही करना शुरू कर देता है, जिस कारण वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जो होती है उसे अपनी जो शॉट होती है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी शॉट से काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है। और अब जो जियावी होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि जैसा कि उसने कहा था मुझे सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जियावी जो होता है वो भी उस डिसाइपल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में वो डिसाइपल भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर अब वो जवानी इंसेक्ट का जो डिसाइबल होता है वो जियावी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए जियावी भी अपनी शॉट को उसकी तरफ शूट कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शू फैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो डेथ स्क्रिप्चर है। वो अपनी कल्टीवेशन को एक जगह पर फोकस कर वो सामने वाले एनिमी के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। अगर लिटिल यंग मास्टर जो है वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो यहाँ पर जो उनका डिफेंस है उसके अंदर कम से कम एक या फिर दो ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेंगे। और अब शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के ही जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस चीज़ को देखने के बाद में जो वो जवानी इंसेक्ट का डिसाइपल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मामूली सा एक बच्चा जो कि बस ट्रांसडेट रियलम पर है, आखिर वो मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। बास्टर्ड, तुम यहाँ पर मुझे बार बार बेइज्जत जो है वो कर रहे हो, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर हमें एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसका जो जियावी होता है वो भी पीछे गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जवानी इंसेक्ट का डिसाइपल होता है वो जियावी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मरोगे। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद में जो लीटियान होता है वो जियावी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इस फाइट के दौरान आज तुमने जो फील किया है उसे फ्यूचर में याद रखना, क्योंकि जब तुम अपने से पावरफुल कल्टीवेटर के साथ में फाइट करोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और ये चीज़ तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और अब लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में जो जियावी होता है वो भी लीटियान को इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जवानी इंसेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो लीटियान से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में तुम्हारे पास में यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी जो कि तुम मेरे अटैक को रोक लोगे, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने आज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है तो इसीलिए अब इस चीज़ का जो हर्जाना है वो तुम्हारे पूरे के पूरे हार्ट बार सेक्ट को भुगतना होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और इतना बोलकर वो जियावी की तरफ देख कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये लिटिल ब्रैट है इसे मारूंगा, जिसके बाद में मैं एक एक कर तुम सभी को ख़त्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके हार्ड मास का जो टुकड़ा होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। और जो लीटियान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ऐसा लगता है कि अभी तुमने पूरा वर्ल्ड जो है वो नहीं देखा है। और अब उस बंदे की ऐसी दर्दनाक मौत देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो जियावी होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब जो लीटियान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो जवानी इंसेक्ट के लोग होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अब तुम लोग जो है वो किसी काम के नहीं रहे। जो सुनते के साथ ही जो जवानी इंसेक्ट का मास्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की, अब तुम्हारे सेक्ट में साथ में तुम्हारा पूरा सेक्ट भी तबाह होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने डिसाइपलों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि वर्ल्ड एस्टिमेशन और फॉर्मेशन जो है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो आकर लीटियान के चारों तरफ खड़े होकर उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो एल्केमी एल्डर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो वर्ल्ड एक्सट्रीमेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर लीटियान इससे कैसे बचेगा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इससे बच पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जवानी इंसेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कभी भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी आंखों के सामने ही मेरे डिसाइपल को मार दिया, तो अब इसका हर्जाना जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो और जो लीटियान होता है वो दोनों एक साथ में बोलते हैं कि अब तुम्हारा पूरा सेक्ट जो है वो तबाह होगा। और अब लीटियान के मुंह से इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से जवानी इंसेक्ट का जो मास्टर होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है,
क्योंकि हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है उसने अपने हाथ के अंदर एक थंडर अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर दिया होता है। और अब ली टियान के इस अटैक को बनाते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से आसमान में एक बहुत ही बड़ा थंडर जो होता है वो बनने लगता है। और जो अब ली टियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अभी तक मैंने तुम लोगों को केवल इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि अभी तक तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरा काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है तो अब तुम सभी यहाँ पर मरोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ली टियान जो होता है वो उन लोगों के ऊपर जो ठंडर होती है वो गिराना शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए वे लोग भी अपने चारों तरफ शील्ड जो होती है वो बना लेते हैं। लेकिन वो शील्ड ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और सीधे ठंडर उन डिसाइपलों के ऊपर आकर गिरती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डिसाइपल होते हैं वो उसी ठंडर के कारण मारे जाते हैं। और अब जो ली टियान होता है वो वहाँ पर बचे हुए जो बाकी के डिसाइपल होते हैं उनकी तरफ भी ठंडर को शूट कर देता है। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि जवान इंसेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उन सभी की हालत ख़राब होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जवान इंसेक्ट का मास्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो बस हैरान होकर इस चीज़ को देखता रहता है। और वहीं जो दूसरी तरफ ली टियान होता है वो अभी भी जो जवान इंसेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर ठंडर से अटैक कर उन सभी को वहाँ पर ख़त्म कर रहा होता है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जो ली टियान होता है वो ठंडर गिराना बंद कर देता है और हम देखते हैं कि पूरी ज़मीन जो होती है उसके ऊपर बस खून ही खून नज़र आ रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हार्ट बास सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या जवान इंसेक्ट तबाह हो गया। और उसके इतना बोलते ही जो एल्केमी एल्डर होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि ली टियान ने तो यहाँ पर सभी को मार दिया। और एल्केमी एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो दूसरा एल्डर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि जो जवान इंसेक्ट की प्रॉब्लम थी क्या वो इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जवान इंसेक्ट के सभी डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर मर चुके होते हैं, बस केवल जो जवान इंसेक्ट का मास्टर होता है वही बचा होता है, जो कि अब धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है। और वो गुस्से में खड़ा होते हुए जो ली टियान होता है उसकी तरफ देखते हुए ली टियान को गाली देने लगता है। और अब उसकी इसी गाली के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।